क्लास 1। आज के अपने रिवीजन क्लास में हम मिहिर का दिन इस पाठ का रिवीजन करेंगे। यानी मिहिर का दिन पाठ को हम लोग दोहराएंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। दिन निकल आया, मिहिर उठकर पाठशाला जा, किताब पढ़, मन लगाकर पाठ याद कर। अब बादल घिर आए, घर जाकर मिठाई खा, आराम कर। डाकिया आया, डाकिया आया, टिकट लगा पत्र लाया, अमित का पत्र आया, मिहिर पत्र पढ़कर जवाब लिख। बच्चों, ये पाठ एक बहुत ही छोटा और सरल पाठ है। इस पाठ में आपको दो चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो मिहिर, जो इस बच्चे का नाम है मिहिर, उसके बारे में बताया गया है कि वो सुबह उठा, स्कूल गया, स्कूल जा कर के उसने मन लगा कर के पढ़ाई की, किताब पढ़ी, अपना पाठ याद किया। उसके बाद वो अपने घर वापस आया, घर आकर के उसने मिठाई खाई, आराम किया। बच्चों, जैसा आप लोग भी करते हो कि सुबह हुई, स्कूल गए, पढ़ाई की, फिर वापस घर आए, घर जाकर के कुछ अच्छा सा खाया, फिर आराम किया, वैसे ही मिहिर के बारे में भी लिखा है। उसके आगे लिखा है, डाकिया आया, डाकिया आया और टिकट लगा पत्र लाया। बच्चों, डाकिया क्या होता है और पत्र क्या होता है? जैसे ये आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे एक ये जो चित्र बना हुआ है, इनको डाकिया बोलते हैं और इनके हाथ में जो है उसको पत्र बोलते हैं। पत्र में जब किसी, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में मैसेज कर देते हैं या जल्दी से फ़ोन मिला करके किसी से भी बात कर लेते हैं। अपने, जैसे अगर हमें अपने किसी रिश्तेदार से बात करनी है, कोई जो हमसे थोड़ा दूर रहता है, अपने दोस्त से बात करनी है, तो हम या तो तुरंत फ़ोन मिला करके बात कर लेते हैं या मोबाइल पे मैसेज कर देते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले ये मोबाइल या फ़ोन पे बात करना या मोबाइल इतना सबके लिए आसान नहीं था कि सब बहुत आसानी से किसी को फ़ोन मिला सकें या मैसेज करके बात कर सकें। ये सब इतना आसान नहीं था। तो लोग एक पत्र लिखते थे। पत्र लिखते थे मतलब एक साधारण, जैसे आपकी स्कूल की कॉपी होती है, वैसे ही एक साधारण सी कॉपी में जो भी जिसको किसी से बात करनी है या पूछनी है, वो उसको उस कॉपी में लिखते थे, उस कॉपी के पेज पे लिखते थे। ठीक है। फिर उस पेज पे, जहाँ पे हमें वो पेज, मतलब वो जो पेज पे हम लोग ने मैसेज लिखा है, जिसको हम लोग संदेश बोलेंगे हिंदी में, जो हमने उस पेज पे संदेश लिखा है, हमें उसको, जिसके लिए लिखा है, उसके पास भिजवाना पड़ेगा। तो वहाँ तक भिजवाने के लिए हमें उस पेज पे, जिसको अब पत्र कहा, बच्चों जब मैसेज लिख देते हैं अपने पेज पे, एक साधारण पेज पे जब मैसेज यानी कि संदेश लिख देते हैं, तो उसको हम लोग पत्र बोलते हैं। ठीक है। अब जब पत्र हमें किसी को भिजवाना है, जिसके लिए हमने वो पत्र लिखा है उस तक भिजवाना है, तो हमें उस पर टिकट लगाना पड़ता है। ठीक है। जहाँ भी भिजवाना है वहाँ के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग टिकट होता है। ठीक है। जब टिकट लग जाता है तभी पता चलता है कि ये कहाँ भेजना है। ठीक है। अब ये भेजने का काम कौन करता है? ये भेजने का काम ये डाकिया करते हैं। ठीक है। हमको अपना पत्र इन डाकिया को देना पड़ता है और फिर यही डाकिया अलग अलग माध्यम से हमारे पत्र को उस व्यक्ति तक लेके जाते हैं जिसको हमें अपना संदेश देना होता है। ठीक है। तो कुछ साल पहले तक पत्र लोग, अभी भी लोग पत्र लिखते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम आसानी से अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं।
पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पहले जब मोबाइल फ़ोन इतना आसानी से सबके पास नहीं होता था तो लोग पत्र लिखते थे। अभी भी लिख सकते हैं, आप लोग चाहो तो अभी भी पत्र लिख सकते हो। तो कभी कोशिश करना अपने किसी मित्र को या अपने किसी रिश्तेदार को जो आपसे थोड़े दूर रहते हो उनको पत्र लिखने की कोशिश करना, देखना बहुत मज़ा आएगा आपको पत्र लिखकर। और जिनको आप पत्र दोगे उनको भी आपका पत्र जब मिलेगा तो उनको पत्र मिलने की और पत्र पढ़कर उनको भी बहुत खुशी होगी। तो एक बार पत्र लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जो भी आपको किसी से कहना है, पूछना है, वो सारी बातें हम पत्र में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिहिर के लिए पत्र आया था। ठीक है, मिहिर के लिए पत्र आया था। और मिहिर के लिए पत्र किसने भेजा था? अमित ने भेजा था। ठीक है, अब जब अमित ने मिहिर के लिए पत्र भेजा था, मिहिर ने उस पत्र को पढ़ा और फिर उस पत्र के बदले में उसका जवाब लिख करके अमित को दिया, यानी अमित को भी एक पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, तो यही था मिहिर का दिन, एक छोटा आसान और सरल सा पाठ। अब इसमें एक और चीज़ है बच्चों, वो भी देखते हैं। इस पाठ में हम लोग ने देखा कि मिहिर अपने एक दिन में क्या क्या करता है या मिहिर ने क्या क्या किया। उसके अलावा पत्र के बारे में हम लोग ने जाना कि पत्र क्या होता है, डाकिया कौन होते हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ में एक और चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। इस पाठ में आपको छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा, उसके अलावा अमात्रिक शब्द यानी बिना मात्रा वाले शब्द, फिर से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाले शब्द और बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कराया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि आप सही मात्रा का सही उच्चारण मतलब बोलना, सही मात्रा को सही ढंग से बोलना सीख सकें। ठीक है, इस पाठ को आप अपने आप पढ़ेंगे, पूरा पाठ एक बार अपने आप पढ़ेंगे, मात्रा को सही तरीके से बोलते हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे द में छोटी ई की मात्रा है तो हम लोग इसको दिन पढ़ेंगे। जब भी छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा आती है तो उसका उच्चारण हम लोग झटके से करते हैं। ठीक है, या छोटा उच्चारण करते हैं, दिन। लेकिन यही मात्रा अगर बड़ी ई की होती तो इसका उच्चारण थोड़ा दीर्घ होता या लंबा होता या खींच के हम लोग करते। जैसे अगर यहाँ द में बड़ी ई होती तो हम लोग दीन बोलते, दीन, और छोटी ई है तो दिन। ठीक है बच्चों, यही फ़र्क है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में, और यही फ़र्क छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के उच्चारण में भी है। तो ये पूरा पाठ आप अपने आप पढ़िएगा और सही मात्रा का उच्चारण करते हुए पाठ को पढ़िएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अभ्यास पर। शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर के साथ। सबसे पहले प्रश्न 1, मिहिर ने घर जाकर क्या खाया? बहुत आसान है, हम लोग ने अभी अपने पाठ में पढ़ा था कि मिहिर जब स्कूल से, पाठशाला मतलब स्कूल, तो अपनी पाठशाला से यानी अपने स्कूल से जब वो घर गया था तो उसने बच्चों घर जाके क्या खाया था? याद आ गया होगा आपको। बस उसी को हमें अपने इस उत्तर में लिखना है और हर बार की तरह हम प्रश्न से सहायता लेते हुए उत्तर बनाएंगे। जैसे मिहिर ने घर जाकर क्या खाया, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? मिहिर ने घर जाकर
क्या की जगह हम उस उत्तर को लिखेंगे जो उसने खाया था और अंत में खाया। ठीक है, तो प्रश्न से हमें बहुत सहायता मिल गई। प्रश्न से सहायता लेते हुए उत्तर बनाइएगा। प्रश्न 2 देख लेते हैं। पत्र पर क्या लगा था? फिर से, पत्र पर क्या लगा था? तो बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया कि जब हम पत्र लिखते हैं तो उसको हमें जिन तक पहुंचाना है उनके पास भेजने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। ठीक है, जिसको देख करके ही पता चलता है कि पत्र कहाँ से आया है या कहाँ जाना है। तो हमने अपने पाठ में भी पढ़ा था कि पत्र पे क्या लगा था, तो वही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा और इसमें भी हम लोग प्रश्न से सहायता लेते हुए उत्तर बनाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। पत्र पर क्या लगा था? आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। पत्र कौन लाया था? फिर से, पत्र कौन लाया था? ये भी आसान है। अभी हम लोग ने देखा चित्र में भी बने हुए थे वो जो पत्र लेकर के आए थे और हमने अपने पाठ में भी पढ़ा। तो इसका उत्तर वहीं से आप बनाइएगा प्रश्न से सहायता लेते हुए। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 4, आप अपने विद्यालय के विषय में कोई 4 वाक्य लिखिए। फिर से, आप अपने विद्यालय के विषय में कोई 4 वाक्य लिखिए। बच्चों, विद्यालय का अर्थ होता है स्कूल, मतलब स्कूल को ही हम पाठशाला भी बोल सकते हैं और विद्यालय भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने विद्यालय यानी अपने स्कूल के बारे में कोई 4 वाक्य लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे बनाएंगे? तो जब भी हम किसी के बारे में लिखते हैं या अपने बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। अगर हमें अपने बारे में पूछा जा रहा है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। या आपसे किसी और के विषय में पूछा जा रहा है कि अपने मित्र के बारे में कुछ लिखिए या अपनी माँ के बारे में कुछ बताइए, तो उसमें भी आप पहले जिनके बारे में पूछा जा रहा है उनका नाम बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे विद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि आप अपने विद्यालय यानी अपने स्कूल के बारे में कोई 4 वाक्य लिखिए। तो कोई 4 वाक्य में आप अपने स्कूल के बारे में कोई भी 4 बात लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब उत्तर लिखेंगे तो आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मेरा विद्यालय। ठीक है, प्रश्न में आपसे विद्यालय पूछा गया है तो आप विद्यालय लिखेंगे। पाठशाला होता तो पाठशाला लिखते, स्कूल लिखा होता प्रश्न में तो स्कूल लिखते। ठीक है, तो उत्तर बनाते समय आप लिखेंगे मेरा विद्यालय। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 वाक्य पूछे गए हैं। 4 नंबर तक डाल लीजिए और हर एक नंबर पे आपको अपने स्कूल के बारे में कोई ना कोई बात लिखनी है। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहली बात होगी स्कूल का नाम। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आप उस चीज़ का नाम बताएंगे। यहाँ स्कूल के बारे में पूछा गया है तो स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने मन से जो भी आपको आपके स्कूल के बारे में बात लगे वो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुल 4 प्रश्न। एक बार मैं चारों प्रश्नों को फिर से दोहरा देती हूँ। प्रश्न 1 है, मिहिर ने घर जाकर क्या खाया? ठीक है। प्रश्न 2, पत्र पर
क्या लगा था? प्रश्न 3, पत्र कौन लाया था? और प्रश्न 4, आप अपने विद्यालय के विषय में कोई 4 वाक्य लिखिए। ये हो गए बच्चों कुल 4 प्रश्न उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं ख नंबर की ओर। ख नंबर पे है, नीचे दी गई मात्राओं से 5-5 शब्द बनाइए। फिर से, नीचे दी गई मात्राओं से 5-5 शब्द बनाइए। बहुत आसान है बच्चों, इस तरह का अभ्यास हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग मात्रा दी गई है, आपको इन मात्रा को देखना है, पहचानना है और हर एक मात्रा से कोई भी 5-5 शब्द बनाने हैं। ठीक है, इससे हमारा हर मात्राओं का अभ्यास हो जाएगा। मैं आपको एक बार मात्रा पढ़ के बता रही हूँ कि कौन कौन सी मात्रा यहाँ पे दी गई है। जैसे छोटी ई की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़ी ई, ए, री, री के पहले ये ए की मात्रा है और री के बाद ये ए की मात्रा है। ए, छोटा ऊ, आ, बड़ा ऊ, औ, अंग। फिर से एक बार सारी मात्रा बोल रही हूँ। छोटी ई, ओ, ई, ए, री, ए, उ, आ, ऊ, औ, अंग। कुल 11 मात्रा है। इन 11 मात्रा में हर एक मात्रा से आपको 5-5 शब्द बनाने। अब आगे बढ़ते हैं ग नंबर की ओर। ग नंबर पे मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। ये भी हम लोग कर चुके हैं पहले बहुत बार, तो आसान है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिन पर मात्रा नहीं लगी है। ठीक है, आपको देखना है कि कहाँ पे कौन से वर्ण पे मात्रा लगेगी, तो ये शब्द पूरे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अभी ये शब्द अधूरे हैं। ठीक है, आपको इस पे सही जगह पे सही मात्रा लगा करके इनको पूरा करना है। मात्रा कहाँ लगेगी ये आपको पता करना है। कशमश, पहला शब्द कशमश, कहाँ पे मात्रा लगानी है और कौन सी मात्रा लगानी है ये आपको समझना है। रविवार, रविवार, दन, दन, हाथी, हाथी, लकड़, लकड़, पपता, पपता, मच्छल, मच्छल और अंत में सप, सप। कुल 8 शब्द हैं।
एक बार फिर सारे शब्द पढ़ के बता रहे हैं। कशमश, रविवार, दन, हथी, हथी, लकड़, पपता, मच्छल, सब। अब बढ़ते हैं घ नंबर की ओर। घ नंबर पे क्या करना है बच्चों? छोटी ई की मात्रा से कोई 5 शब्द लिखकर उनके चित्र बनाइए एवं रंग भरिए। छोटी ई की मात्रा से कोई 5 शब्द लिखकर उनके चित्र बनाइए एवं रंग भरिए। बहुत मज़ेदार सा प्रश्न है। आपको इसमें छोटी ई की मात्रा से कोई भी 5 शब्द बनाने हैं। कोई भी ऐसे शब्द जिसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, वैसे आपको कुल 5 शब्द बनाने हैं। अपने आप सोचिए और 5 शब्द बनाइए। फिर जो भी शब्द आप लिखेंगे उस शब्द का आपको चित्र बनाना है, ठीक है? और फिर उसमें रंग भरना है। जैसे मान लीजिए छोटी ई की मात्रा का एक शब्द है चिड़िया। चिड़िया में छोटी ई की मात्रा होती है। और भी कोई मात्रा हो सकती है, जैसे चिड़िया में आ की मात्रा भी होती है, लेकिन छोटी ई की मात्रा का होना ज़रूरी है, ठीक है? तो चिड़िया लिखा, तो पहले आप चिड़िया लिखेंगे, फिर चिड़िया का चित्र बनाएंगे और फिर उसमें रंग भरेंगे। ऐसे आपको कुल 5 शब्द तैयार करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों अंगा पे हम लोग को वाक्य बनाना है, ठीक है? वाक्य बनाइए। तो 4 शब्दों से वाक्य बनाने हैं। वो 4 शब्द हैं किताब, मिठाई, घर, दिन। किताब, मिठाई, घर, दिन। च नंबर, रिक्त स्थान भरिए। मिहिर डैश पढ़, मिहिर डैश पढ़। 2 नंबर, घर जाकर डैश खा, घर जाकर डैश खा। और 3 नंबर, डैश निकल आया, डैश निकल आया। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 1 नंबर, अब डैश घिर आए, अब डैश घिर आए। चादर, बादल, चादर, बादल। 2 नंबर, मन लगाकर डैश याद कर, मन लगाकर डैश याद कर। कविता, पाठ। 3 नंबर, मिहिर उठकर डैश जा, मिहिर उठकर डैश जा। पाठशाला, घर। और अंत में 4 नंबर पे है डैश निकल आया, डैश निकल आया। दिन, रात, दिन, रात। बच्चों
ये सभी अभ्यास हमारे मिहिर का दिन इस पाठ पर आधारित है। आप पहले इस पाठ को पढ़िए अपने आप फिर से और फिर इन सभी अभ्यासों को हल करिए। गुड डे।